ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर आज़म आला सतह के वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कतरी वफ़द भी मुज़ाकरात में शरीक होगा। बाकिर कालिबाफ की सरबराही ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द में शामिल। ईरानी वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे। मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होंगे। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीका के नायब सदर जे.डी. वेंस स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। रवानगी से कबल कहा, स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम मुतवक्की है। ईरान के साथ जौहरी मसले और लिबनान जंगबंदी पर बात होगी। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले से ही मौजूद। ईरानी, पाकिस्तानी और कतरी वफूद के साथ हम अपनी तैयारी करेंगे। दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लिबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। ईरान से मामला ठीक जा रहे हैं। खित्ते में पायदार क़याम अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। अमन मुआहिदे के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन मुआहिदे को खित्ते में क़याम अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। ईरानी क़यादत के साथ अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बातचीत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई कहते हैं, मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। ईरान से मुआहिदा ना होने पर टोल आयद कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, जंगबंदी के अरसे में 60 रोज तक अबनाए हुर्मज़ में कोई टैक्स नहीं होगा। इस मुद्दत के खत्म होने के बाद भी ईरान कोई टोल टैक्स नहीं लेगा। अबनाए हुर्मज़ में टोल सिर्फ अमरीका के हक में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने अमरीका को मशरक़ वुस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा, मुआहिदा ना होने पर अमरीका मशरक़ वुस्ता की सिक्योरिटी खराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। इसराइल ने अमन मुआहिदा उड़ा कर रख दिया। लिबनान में दोबारा जंग बंदी के ऐलान के बाद भी जनूबी इलाकों पर वहशियाना हमले। लिबनानी शहरी दिफा के मुताबिक आज होने वाले हमलों में 32 अफराद जाँ बाक हुए। इसराइल ने नब्तिया, जज़ीन और तूर को निशाना बनाया। बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह। मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। लिबनानी हुकाम का कहना है 24 घंटे के दौरान जाँ बाक होने वालों की तादाद 83 हो गई। 141 जख्मी। गजा में भी 10 शहादतें। अल जजीरा का कैमरामैन भी इसराइली दरिंदगी का शिकार होने वालों में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता, हुकूमत साजी और अवाम के आइनी और मुआशी हकूक़ पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ हिदायत दी। मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान में कायदे अवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने कहा, मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर वफाकी फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून से होगा। नामजद वज़ीर आला अमजद एडवोकेट ने कहा, कायदे अवान के लिए वोट देने और सपोर्ट के ऐलान पर नून लीग के कायदीन के मशहूर हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम गर्म रहेगा। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध के बलाई अजला में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मुतालिबात के हक में डट गए। ई चालान, भारी जुर्मानों के खिलाफ चौथे रोज भी हड़ताल। बसें, मिनी बसें और कोचेज सड़कों से गायब। सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद कहते हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी।
बरतानिया की सियासत में बड़ी तब्दीली आने को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के मुस्ताफ़ी होने की क़यास सराहियाँ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टारमर कल इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर सकते हैं। केयर स्टारमर हतमी फैसले से कबल गौर व गौस में मसरूफ़। बरतानवी मीडिया ने भी केयर स्टारमर के ओहदा बरकरार रखने को मुश्किल करार दे दिया। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। शहीद बीबी ने 21 जून 1953 को आज ही के रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर कराची में आँख खोली। दुनिया की अजीम दरसगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वालिद की गिरफ्तारी के बाद 1977 में अमली सियासत का आगाज़ किया। इंतहाई तवील और कठिन सियासी जदोजहद के बाद पहली मरतबा 1988 में पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मुहर्रम उल हराम के एहतराम में मोहतरमा की सालगिरह सादगी से मनाई जा रही है। इब्ने ज़ियाद ने कूफियों को 5 मुहर्रम उल हराम को मस्जिद में इकट्ठा किया। बाद में कूफा के ज़ोमा में यजीद की तरफ से तहाइफ तकसीम किए। इब्ने ज़ियाद ने ज़ोमा को करबला जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग करने और उम्रे साद के लश्कर की मदद करने का कहा। अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और बेलौस खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना है। ये दिन वालिद के एहतराम, खिदमत और मोहब्बत के अहद की याद दिलाता है। पाकपतन के अजीम रूहानी सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि के 784वें उर्स की तक़रीबात बहिश्ती दरवाज़ा आज नमाज मगरिब के बाद ज़ायरीन के लिए खोला जाएगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक्वाडोर और कुरासाओ का मैच ड्रॉ। मैच में सबसे ज़्यादा गोल रोकने का रिकॉर्ड भी बराबर। कुरासाओ के गोलकीपर ने एक्वाडोर के 15 से ज़ायद गोल हमले नाकाम बनाए। जर्मनी के आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त। जर्मनी ने 12 साल बाद नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।